दाऊद सेठ की उम्मीदों पे पानी फिर गया तो जान होना क्या होगा। पहले तो वो असलम को बहुत अच्छे दाम दे रहा था, लेकिन अब एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी उसको। तुमने जो रकम पगड़ी के तौर पर पिछले मालिक को दी थी, ये सब आसाब की जंग है। उसकी कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। ये सबसे पहले गरीब के आसाब को तोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं जनाब? सब खैरियत तो है ना? हे, तुम यहाँ बैठी हो, मुझे तुमसे काम है। I'm in love with पिया। इससे बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। इश्क सामल को रास नहीं आता, गाल आखिर वध ही गई है का। सावल, अब सुनिए जी। वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ। सलाम पिया जी, कोई काम था? चाय बनाई थी, कुछ ज्यादा बन गई थी, तुम्हारे लिए भी ले आई। भला मैं तुम्हें सिर्फ काम के लिए याद करूंगी क्या? ये लो। मैं टीपू को भेजता हूँ, वो ले लेगा सामने से। नहीं नहीं रुको, मैं कुछ करती हूँ। ध्यान से मेरे भाई, गिरना मत। चल भाई, ये वाह पिया जी, पकड़ो पकड़ो। बेहतरीन। थोड़ा सा और, ये रहा। वाह, पकड़ लो। ये एक। शुक्रिया पिया जी। मजाक कर रही थी, पागल तो नहीं हो? गिर जाएगी, गिर जाएगी। वैसे भी मैं एक दफा चीज दे दूं, वापस नहीं लेती। आजा बाले, इधर आजा। इधर ही बुला लो और तुम लोग अंदर जाओ। असलम साहब की वर्कशॉप पर म्यूनिसिपैलिटी वाले आए थे, उसी सेठ मुख्तार ने भेजे होंगे, क्या लगता है? सग्गू बता रहा था किसी सरकारी जेब में कोई अफसर भी आया था मुआयना करने। सुबह बड़े अफसर ने दफ्तर बुलाया असलम उस्ताद को। उनके सब तौर तरीके समझता हूँ मैं अच्छी तरह। मतलब असलम साहब के गिर्द घेरा तंग करने में लगे हैं ये। फिर क्या करना भाई? बताता हूँ। ना जमीन की अलाटमेंट तो कराई हुई है हमने, ये ना जरूर किसी ने शिकायत की होगी। कह रहे थे कि सारी फाइलें लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाओ। सारे कागज मौजूद है मेरे पास। पता नहीं उस्ताद, वरना गैराज को सील कर देंगे। हमने कौन सा कुछ गलत किया जो डरो किसी बात का। आजा बाले, इधर आजा। इधर ही बुला लो और तुम लोग अंदर जाओ। असलम साहब की वर्कशॉप पर म्यूनिसिपैलिटी वाले आए थे, उसी सेठ मुख्तार ने भेजे होंगे, क्या लगता है? सग्गू बता रहा था किसी सरकारी जेब में कोई अफसर भी आया था मुआयना करने। सुबह बड़े अफसर ने दफ्तर बुलाया असलम उस्ताद को। उनके सब तौर तरीके समझता हूँ मैं अच्छी तरह। मतलब असलम साहब के गिर्द घेरा तंग करने में लगे हैं ये। फिर क्या करना भाई? बताता हूँ। ना जमीन की अलाटमेंट तो कराई हुई है हमने, ये ना जरूर किसी ने शिकायत की होगी। कह रहे थे कि सारी फाइलें लेके मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो जाओ। सारे कागज मौजूद है मेरे पास।
पता नहीं उस्ताद, वरना गैराज को सील कर देंगे। हमने कौन सा कुछ गलत किया जो डर हो किसी बात का? उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं।
पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। मां बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी, कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है, जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां, लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। मां का ख्याल, पिता की हकदीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं, युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस
यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है। और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें
और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। मां बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी, कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है, जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां, लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। मां का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं, युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है
कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें
इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता, कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है। उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। मां बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी, कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है, जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां, लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी, बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। मां का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं, युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता, कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है और हर मोड़ पर कुछ और सामने आने को तैयार है। क्या परिवार असलम के गैराज की रक्षा कर पाएगा? क्या पिया और उसके साथी के बीच बिखरे वादे फिर से जुड़ेंगे? जवाब अब भी नजर नहीं आता, बस यह एहसास रह जाता है कि कल कुछ बदलने वाला है।
उस बस स्टैंड पर एक किस्सा टूटता सा लगता है। एक तरह की जल्दबाजी, अधूरी बातों की गूंज और आने वाले तूफान की चेतावनी जो हवा में पहले से फैल चुकी हो। सुबह की गर्मी में मेरा नायक पिया के साथ जुड़े छोटे मोटे रिश्तों और रोजमर्रा की झड़पों के बीच दौड़ रहा है। माँ बाप की फिक्र, विश्वविद्यालय के लिए निरंतर भागदौड़ और उस हल्की सी शेखी कैफेटेरिया के समोसे। लेकिन समोसे की मासूम वजहें और रोज की उठापटक के पीछे एक गहरी चिंता छिपी है। असलम के गैराज पर लगे खतरे की छाया। घर पर पापा की जिद साफ है। जिंदगी के पन्नों पर स्याही जैसी कमाई और मेहनत को कोई थोड़े में नहीं छोड़ेगा। और अब जब बदमाशों की धमकियां लौटने की अफवाहें फिर उठ रही हैं, तो परिवार के बीच फैसला और भी मुश्किल हो गया है। नायक की जल्दी बस पकड़ी हुई तकरार और रिश्तों की तनिक सी नरमी दर्शाती है कि हर किसी के अपने अहंकार और डर हैं। माँ का ख्याल, पिता की हकीकत और पिया का उस वादे से दुख जो उसकी नजरों में बार बार टूट जाता है। एक और ब्रदर का नाम लेते हुए गली मोहल्ले की सख्तियां और मर्दाना तिकड़में हैं। युवकों को निगाह में रखने वाले, गेट के बाहर चौकसी बढ़ाने वाले और सेठ मुखतार जैसे लोगों की धमकी भरी मौजूदगी। दूसरी ओर प्यार और भरोसे की धीमी आवाजें हैं जो झूठे वादों और अनकहे शब्दों में दबकर रह जाती हैं। पिया और उसके साथी के बीच का संवाद, माफी की गुहारें और टूटे वादों की छोटी छोटी नोकझोंकें इस बात की दास्तान बयां करती हैं कि रिश्ते सिर्फ शब्द नहीं होते, वे जिम्मेदारियां, डर और कभी कभी बहाने भी होते हैं। संवाल का नाम पते पर आते ही माहौल बदल जाता है। बदमाशों की वापसी की खबर और आसपास के लोग, टिप्पू, चौकसी रखने वाले, सब कुछ एक बड़ी घड़ी की तरह टिक टिक करते हैं, जैसे किसी बड़े फैसले की प्रत्याशा। फिर भी बीच बीच में आम जिंदगी की सूक्ष्मता, स्क्रैम्बल्ड एग्स की बात, बस छूटने की घड़ियां, मां की चिंता कहानी को जमीन से जोड़ती हैं और दिखाती है कि कैसे बड़े संकट रोजमर्रा की मामूली घटनाओं में चुपके से घुस आते हैं। पिया का दर्द, साथी की बहानेबाजी और परिवार की जिद एक साथ मिलकर बताती हैं कि यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि घर के अंदर हो रही मान सम्मान और आत्मसम्मान की जंग भी है। कहानी में जो सबसे खतरनाक ट्विस्ट है वह यह कि सच छुपा रह गया है। किसी ने सच्चाई बताई नहीं, किसी ने बचाने की ठानी नहीं और किसी ने बचाने की हिम्मत दिखाई भी नहीं। नतीजा यह कि सब कुछ किसी विस्फोट की तरह अनिश्चित है। आप पढ़ते हुए महसूस करेंगे कि यह बस एक रोजमर्रा की कहानी नहीं है, यह भरोसे, डर और वादों की टूटन की कहानी है। और हर